तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास की 3 सबसे खतरनाक जेल। जेल की दीवारें सिक्के के 2 पहलू की तरह होते हैं, जिनके एक तरफ तेज रफ्तार दुनिया अपनी गति से आगे बढ़ती है, वही दीवार के इस पार मानो वक्त थम सा जाता है। लेकिन जेल इसी का नाम है जो कैदियों को उनकी गलती का एहसास कराती है। दोस्तों, अब तो कैदियों को अपनी रिहाई तक का ही समय काटना पड़ता है, लेकिन इतिहास इन्हीं कैदियों पर बहुत कड़क अमल रहा है। जहां यह कैदी रिहाई तो बहुत दूर की बात है, बल्कि वह अपने जीने का सांस तक छोड़ देते थे। कैदियों को इंतजार रहता था तो केवल मौत आने का, जो उन्हें इस दर्दनाक जिंदगी से छुटकारा दिला सके। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही आपको निर्दयी कारागार जेल के बारे में बात करेंगे, जिनकी यातनाओं अर्थात सजा जानकर किसी भी इंसान की रूह कांप सकती है। डेथ कॉफिन्स, मंगोलिया। रूस और चीन के बीचों बीच मौजूद पूर्वी एशिया का एक देश मंगोलिया कभी अपने कैदियों को ऐसी यातनाएं देता था जिनके बारे में सोचकर किसी की भी रूह कांप सकती है। 20वीं सदी की शुरुआत तक इस देश में कैदियों को दंड के रूप में ओनली 3x4 फीट के एक बक्से में कैद कर दिया जाता था, जिनके कैदी ना तो ठीक से बैठ सकता था, ना ही लेट सकता था। मंगोलिया में मौजूद पुरकाजी में ऐसी लाखों कैदियों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी, जहां उन लोगों को इन्हीं बक्सों में कैद कर दिया जाता था। डेथ कॉफिन्स नाम से मशहूर 3x4 के यह बक्से कहने के तो सजा देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन यह असल में अपने नाम की तरह मौत का साधन थे, जिसमें जाने के बाद किसी की रिहाई तब तक नहीं होती जब तक कि वह अपने प्राण न त्याग दे। लगभग 6 इंच का एक छोटा सा कैद जो खाने के लिए होता था, वही कैदियों द्वारा किए गए मलमूत्रों को भी कई हफ्तों तक इस बक्से से साफ नहीं किया जाता था। इतनी यातनाएं देने के बाद भी अगर इन कैदियों पर कोई दया की जाती थी तो यह लोग अपनी मर्जी से सर्दियों के मौसम में खुले आसमान के नीचे इन बक्सों में रह सकते थे, ताकि वो तापमान गिरने से उनकी मौत हो सके। शायद अपनी ज़िंदगी की आखिरी पलों में खुले आसमान के नीचे अपनी जान देना पूरी ज़िंदगी इस नर्क में सड़ने से कहीं बेहतर होगी। मेमेटिन प्रिसोन, रोम। माना जाता है कि प्राचीन रोम के सम्राट अंग्स मार्सस ने ही सबसे पहले दंड देने की प्रथा की शुरुआत की थी, और 640 ईस्वी पूर्व में सजा देने के लिए एक कारागार भी बनवाई गई थी, जिसे आज हम मेमेटिन कारागार के नाम से जानते हैं। यह कोई खुले आसमान के नीचे 4 दीवारों से घिरी जेल नहीं थी, बल्कि एक भूमिगत नाला था, जिसकी गहराई लगभग 6.30 फीट और लंबाई 30 फीट थी। लगभग 22 फीट चौड़ाई वाले इस नाले से होकर पूरा इलाके का मल मूत्र बहता था, जहाँ कैदियों को उनकी सजा की सुनवाई तक रहना पड़ता था। किस्मत से राजा के सामने अगर उसकी पेशी हुई तो ठीक, वरना कई दिनों तक भूखे प्यासे कैदी इस नाले में ही अपना दम तोड़ देते थे। माना जाता है कि सुनवाई तो एक बहाना था, असल में इस कारागार के वजूद में आने की असल वजह ही कैदियों को मौत देना था, जिससे पूरे शासन को याद रहे कि जिस किसी ने भी कानून का उल्लंघन करने की कोशिश की, उसे ऐसी क्रूर यातनाएं झेलनी पड़ सकती है। इस नाले को कारागार के रूप में इस तरह बनवाया गया था कि किसी की भी मौत इसके अंदर हो तो सब अपने आप खुद नदी के बहाव में बहकर दूर चले जाए। खैर, मेमेटिन कारागार तो आज एक चर्च के रूप में परिवर्तित हो गया, लेकिन इस ईस्वी पूर्व के उस युग में इसने कितने कैदियों की दर्दनाक तरीके से जान ली होगी, शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एंडरसन विलय, सिविल वॉर। अमेरिकी सिविल वॉर एक ऐसा गृह युद्ध जिसमें सदियों से चली आ रही स्लेवरी यानी कि गुलामी प्रथा को जड़ से उखाड़ दिया और लाखों गुलामों को आज़ादी से रहने और जीने का हक दिलाया। लेकिन दोस्तों, गुलामी से आज़ादी वाली इस सुबह का सफ़र इतना आसान नहीं था। दोस्तों, वह सोच जिसने क्रांति का रूप ले लिया और अपने ही नागरिकों को बागी बना दिया। साल 1861 से लेकर 1865 तक चलने वाले इस युद्ध में उन लोगों को बंदी बनाया गया था जो गुलामी के विरुद्ध में खड़े हुए थे। इन लोगों का बलिदान सिर्फ कैद होने तक सीमित नहीं था, क्योंकि जिस कारागार में उन्हें कैद किया था उस जेल का नाम था एंडरसन विलय, एक ऐसा कारागार जिसके आगे शायद नर्क भी बेहतर जगह लगे।
दोस्तों, कई इतिहासकार इस जेल के बारे में बताते हैं कि इस युद्ध के दौरान एंडरसन विलय अपनी क्षमता से 4 गुना ज़्यादा कैदियों को भरी हुई थी, जहां कैदियों को खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था। यहाँ तक कि वह लोग मल मूत्र भी वही करते थे। कुछ भूख और प्यास से दम तोड़ देते थे और बचे हुए कैदियों को जानलेवा बीमारी हो जाती थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना।